क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पूरी कायनात आपके खिलाफ है? आप मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ असफलता, धोखा और दर्द मिलता है। हम अक्सर ऊपर वाले से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जब हमारे सपने टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। अंदर से एक आवाज आती है कि बस अब और नहीं सहा जाता। लेकिन दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आपकी आंखों से वो पट्टी हटा देगी जो आपको आपकी असली ताकत देखने से रोक रही है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि जिसे आप अपनी बर्बादी समझ रहे हैं, असल में वो एक चमत्कार की शुरुआत है। अगर आज आप टूट चुके हैं, तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के लिए निकालिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। उसके सपने बड़े थे। वो अपने गरीब परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहता था। उसने दिन रात पढ़ाई की, पार्ट टाइम नौकरियां की ताकि अपनी कॉलेज की फीस भर सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद आदित्य ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी माँ के कुछ गहने गिरवी रखकर उस काम में लगा दिए। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। वो बिजनेस के सारे पैसे लेकर रातों रात भाग गया। आदित्य ने अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। आदित्य सड़क पर आ गया। जिस दोस्त पर उसने खुद से ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। घर पर बूढ़े माँ बाप को यह बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लोग ताने मारने लगे, कर्जे वाले दरवाजा खटखटाने लगे। वो इतना टूट गया था कि उसे लगा अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक शाम वो शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी के किनारे जाकर बैठ गया। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर खामोश आसमान। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा अच्छाई का रास्ता चुना, फिर मुझे ये सजा क्यों? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनके कपड़ों पर धूल और हाथों में छेनी हथौड़ी थी। वो एक मूर्तिकार लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो आदित्य की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। बुजुर्ग ने शांत आवाज में पूछा, बेटा, क्या हुआ? जीवन इतना बोझिल हो गया कि उसे त्यागने चले आए? आदित्य का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। उसने अपनी सारी कहानी उन बुजुर्ग को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसकी ईमानदारी का सिला उसे धोखे से मिला, कैसे उसकी मेहनत बेकार गई। उसने रोते हुए कहा, बाबा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? अगर भगवान है तो वो मुझे इतना दर्द क्यों दे रहा है? क्या वो मेरे आंसू नहीं देख सकता? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई मजाक नहीं, बल्कि गहरी समझ थी। वे बोले, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी दूर चलोगे? मैं पास ही के एक पुराने मंदिर में काम करता हूं। ना चाहते हुए भी आदित्य उनके पीछे पीछे चल दिया। वो एक खंडहरनुमा मंदिर में पहुंचे, जहां चारों तरफ पत्थर बिखरे पड़े थे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। बुजुर्ग ने कोने में रखी एक बेहद खूबसूरत मूर्ति की ओर इशारा किया। वो मूर्ति इतनी जीवंत थी कि लग रहा था अभी बोल पड़ेगी। उसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि इंसान पलक झपकाना भूल जाए। बुजुर्ग ने पूछा, आदित्य, तुम्हें ये मूर्ति कैसी लगी? आदित्य ने अपने आंसू पोंछे और कहा, ये अद्भुत है। मैंने आज तक इतनी सुंदर कलाकारी नहीं देखी। इसे बनाने में तो बरसों लगे होंगे। बुजुर्ग बोले, इस मूर्ति के पीछे एक गहरा राज है। बहुत साल पहले जब मैं इस मूर्ति को बनाने के लिए जंगल से दो बड़े पत्थर लाया था, तो दोनों पत्थर एक ही खदान के थे, एक ही रंग रूप के थे और एक ही मिट्टी के बने थे। जब मैंने पहले पत्थर को उठाया और उस पर अपनी छेनी और हथौड़ी से पहला वार किया, तो पत्थर जोर से चिल्लाया उठा। उसने कहा, रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे मत तोड़ो। मैं ये कष्ट नहीं सह सकता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने उस पत्थर को समझाया कि देखो, अगर तुम ये दर्द नहीं सहोगे तो मैं तुम्हें एक सुंदर रूप नहीं दे पाऊंगा। तुम बस एक साधारण पत्थर बनकर रह जाओगे। थोड़ा सब्र रखो। लेकिन वो पत्थर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। उसने कहा, मुझे कोई रूप नहीं चाहिए, मुझे महान नहीं बनना, मुझे बस इस दर्द से बख्श दो। क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, मैं जबरदस्ती किसी पत्थर को नहीं तराश सकता।
मैंने उस पत्थर की बात मान ली और उसे वहीं मंदिर के एक कोने में फेंक दिया। फिर मैंने दूसरा पत्थर उठाया। मैंने उस पर भी हथौड़ी का वार किया। उसे भी उतना ही दर्द हुआ, उसकी रूह भी कांप गई, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? उस दूसरे पत्थर ने कहा, दर्द तो बहुत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजूद टूट रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथों में जादू है। अगर ये दर्द मुझे कुछ बेहतर बना सकता है तो तुम अपना काम जारी रखो। मैं हर चोट सहने को तैयार हूं। मुझे तोड़ दो, लेकिन मुझे एक नया रूप दे दो। मैं दिन रात उस पत्थर को तराशता रहा। छैनी की हर चोट के साथ उसका पुराना रूप टूटता गया। उसे बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने खुद को पूरी तरह मुझे सौंप दिया, और कुछ दिनों बाद वो साधारण सा पत्थर ये अद्भुत भगवान की मूर्ति बन गया जिसे तुम अभी देख रहे हो। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका उसकी जिंदगी से क्या लेना देना है। बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा। जब मूर्ति तैयार हो गई तो मंदिर की स्थापना का दिन आया। उस दूसरे पत्थर को, जिसने दर्द सहा था, उसे गर्भगृह में भगवान के रूप में स्थापित किया गया। और वो पहला पत्थर, जिसने दर्द से हार मान ली थी, जानते हो उसका क्या हुआ? आदित्य ने ना में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने मंदिर के दरवाजे के पास जमीन पर लगे एक पत्थर की ओर इशारा किया। वो देखो, वो पहला पत्थर वही है। उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लगा दिया गया है। आज जो भी उस मूर्ति की पूजा करने आता है, वो उस पहले पत्थर पर पैर रखकर उसे रौंद कर अंदर जाता है। और तो और लोग उस पर नारियल फोड़ते हैं। हर रोज उसे चोट लगती है, हर रोज वो अपमानित होता है। बुजुर्ग ने आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में अभी ये जो मुश्किलें, ये धोखे, ये गरीबी आई है, ये और कुछ नहीं, उस ऊपर वाले मूर्तिकार की छेनी और हथौड़ी की चोटें हैं। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा है, वो तुम्हें तराश रहा है। वो तुम्हें एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता है जिसके सामने दुनिया झुके। लेकिन तुम उस पहले पत्थर की तरह चिल्ला रहे हो कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुम आज टूट गए, अगर तुमने आज हार मान ली, तो तुम उस सीढ़ी के पत्थर की तरह बन जाओगे जिस पर दुनिया पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें रौंद कर चले जाएंगे। फैसला तुम्हारा है आदित्य। तुम्हें पायदान बनना है या भगवान? तुम्हें सीढ़ी का पत्थर बनना है जिस पर नारियल फूटते हैं, या वो मूर्ति बनना है जिस पर फूल बरसते हैं? आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष उसे खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आया है। उसने बुजुर्ग के पैर छुए और वापस शहर लौट आया। हालात रातों रात नहीं बदले। कर्जा अभी भी था, जेब खाली थी, लेकिन अब आदित्य बदल चुका था। जब भी कोई मुसीबत आती, वो मुस्कुरा कर कहता, शायद अभी मुझ में थोड़ी कमी बाकी है, भगवान मुझे और तराश रहा है। उसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा शुरुआत की, लेकिन इस बार वो ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और ज्यादा अनुभवी था। और कुछ साल बाद आदित्य ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बल्कि उसने हजारों लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। दोस्तों, जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए, जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो उस मूर्तिकार और दो पत्थरों को याद कर लेना। याद रखना, हीरा भी तभी चमकता है जब वो घिसता है, और सोना तभी कुंदन बनता है जब वो आग में तपता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत कष्ट है, तो खुश हो जाइए। इसका मतलब है कि ऊपर वाला आप पर बहुत मेहनत कर रहा है। वो आपको कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत महान बनाने की तैयारी में है। उस दर्द से भागिए मत, उसे गले लगाइए। आप बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए बने हैं। अपनी चोटों को अपने मेडल समझो और आगे बढ़ो। अगर ये कहानी आपके दिल को छुआ है, और अगर आप भी सीढ़ी का पत्थर नहीं, बल्कि वो मूर्ति बनना चाहते हैं, तो खुद से वादा कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे।